हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कब ये स्टार्ट होता है और इसमें जो मेन जो फोकस क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट है। उसका जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इन सब के बाद हमारे पास आता है जो भी चेंज हो रहा है नेचर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद जो है अप्रोचेस, जिसमें सिस्टम अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच और इकोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद एक जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इसमें जो क्लासिकल थियरीज हैं जैसे फयोल की, अर्विक और गुलिक। उसके बाद जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जहाँ पे टेलर, इसी को टेलरिज्म बोला जाता है। उसके बाद जो रैशनल चॉइस थ्योरी। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेटिक एंड पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो मैक्स वेबर के द्वारा दी जाती है और उनके जो भी क्रिटिक्स हैं। उसके बाद जो है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, एल्टन मायो। उसके बाद जो है इकोलॉजिकल अप्रोच, आफ्टर जो रिग्स। उसके बाद जो है लीडरशिप और मोटिवेशन के कुछ थ्योरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे हायरार्की, अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके जो कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स और रोल्स। जैसे इंडिया में जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे हमारे जो दो ड्यूल एग्जीक्यूटिव है, रियल एंड नॉमिनल। रियल हेड जो है वो है पीएम और नॉमिनल जो है प्रेसिडेंट। तो इन सब के बारे में, इनका जो कॉन्सेप्ट क्या है, इनके टाइप्स क्या है, रोल क्या है इनके, ये सारे इसमें। उसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में रोल क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे जो हमारे पास कैग। तो ये तीनों डिटेल में देखें। उसके बाद जो है बजट, बजट फार्मूलेशन कैसे होती है, कैसे, और एग्जीक्यूशन क्या होती है, इसमें क्या क्या रोल रहता है लेजिस्लेचर का, क्या एग्जीक्यूटिव का, और कैग का क्या रोल है, ये सारा हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे 5 फेजेस हैं। तो 5 फेजेस में सबसे जो पहला फेज है वो है 1887 टू 1926। तो इसको पीरियड ऑफ डायकोटोमी बोला जाता है। और यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी का फेज माना जाता है। इसमें कुछ थिंकर्स हैं और उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे वुड्रो विल्सन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में लिखी है। उसके बाद जो है फ्रैंक जे गुडनो, यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में लिखी है। उसके बाद एल डी वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926। तो एल डी वाइट की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में, वो फर्स्ट ऐसा वर्क माना जाता है, कंप्लीट वर्क जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो फेज़ है, इनके जो थिंकर्स देखे हमने फर्स्ट फेज़ के, ये डायकोटोमी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी की। उसके बाद जो 1927 से लेकर 1937 तक रहता है, इसको यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप होती है एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। जैसे गुलिक का हमें पॉस्कॉर्ब यहाँ पे बी पॉस्कॉर्ब व्यू देखने को मिलता है, जिसमें वो बात करते हैं यहाँ पे जो एट एट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, एक POSDCORB। तो हमारे पास जो 7 जो है, जैसे प्लानिंग, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग और B से यहाँ पे बजटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे ये गुलिक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद डेवलप्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं जिन्होंने जो प्रिंसिपल्स जो हैं डेवलप किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, और यहाँ पे इसको एक साइंस माना जाने लगा। तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग में बात करते हैं WF वॉल्बी, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी थी 1927 में। और उसके बाद जो है गुलिक एंड उर्विक, तो इनकी ये दोनों मिलके जो इम्पोर्टेंट बुक है वहाँ पे वो लिखते हैं। जैसे इनके जो एसेज हैं, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुलिक के द्वारा लिखी गई है। और गुलिक और उर्विक दोनों मिलके जो है वो पॉस्कॉर्ब का ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं। उसके बाद
उनका जो एसेज है, ऐसे वर्क है, जो बुक है उनकी, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद हमारे पास जो मेन जो है मैरी पार्कर फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो अपनी बुक लिखते हैं। उसके बाद हेनरी फोर्ड, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। मोनीज जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे थिंकर्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये सेकंड फेज में यहाँ पे अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इसमें जो मेन जो थीम जो है इस पीरियड की, इस जो फेज़ की है, वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पॉलिटिक्स से अलग रखना, क्योंकि एफिशिएंसी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए, एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए सेकंड फेज़ जो है वो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग रखने की बात करता है। और उसी के चलते जो डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं। ये यही जो वॉल्बी का, गुलेक और वेक, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में इनकी थ्योरीज जो हैं क्लासिकल थ्योरी की ये, और ये सारे हैं। उसके बाद जो थर्ड फेज़ आता है यहाँ पे 1938 से 1947 तक। तो इस फेज़ में यहाँ पे जो बिहेवियरल जो इसमें डायमेंशन ऐड होती है, और इसी को बिहेवियरल चैलेंज भी बोला जाता है, और या फिर एरा ऑफ चैलेंज। चैलेंज किसको किया जाता है, यहाँ पे डायकोटोमी जो है उसको चैलेंज किया जाता है। जो पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायकोटोमी है उसको चैलेंज किया जाता है। तो बिहेवियरलिज्म को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसी फेज़ में लाया जाता है, और किसके द्वारा लाया जाता है, रॉबर्ट डाल के द्वारा। और भी कुछ थिंकर्स हैं जो इस डायकोटोमी को चैलेंज करते हैं, जैसे चेस्टर बर्नार्ड की जो बुक है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में लिखी जाती है, उसको जो डेविड वाल्डो वो भी चैलेंज करते हैं यहाँ पे इसको। उसके बाद जो है हर्बर्ट साइमन 1947 में बुक लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। उसके बाद रॉबर्ट डॉल द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम्स 1947 में। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ फेज़ है 1948 से लेकर 1970, इसको क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है। बिहेवियरल चैलेंज के बाद जो डायकोटोमी को चैलेंज करते हैं, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें कुछ जैसे पॉल एप्पलबी, किंग्सले और डेविड वाल्डो, ये सारे हमें देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फ्यूज़न की बात करते हैं। उसकी वो बोलते हैं ये दोनों जो हैं वह इंटरमिंगल्ड हैं, वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो इसी में जो डेविड वाल्डो जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो बुक लिखते हैं 1948 में। उसके बाद जो फिफ्थ फेज़, लास्ट फेज़ जो है 1971 ऑनवर्ड्स, इसमें डिफरेंट जो यहाँ पे डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, और जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इन दोनों में डिफरेंस जो है हम आने वाली जो स्लाइड्स में देखने वाले हैं। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका फोकस होता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। तो ये थी जो कुछ फेजेस, जो एवोल्यूशन कैसे इवॉल्व होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें जो डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। थैंक यू।